पारा 30 स्टार्ट होता है। अम्मा सूरतुल निबा से, मक्की सूरत है। ये लोग आपसे बड़ी खबर के बारे में पूछते हैं। बड़ी खबर जी क्या है? क़यामत की। तो अनकरीब जान लेंगे। क्या नहीं जानते कि हमने ज़मीन को बिछोना बनाया और तुम्हारे जोड़े बनाए और नींद बनाई ताकि तुम्हारी थकावट दूर हो। हम फैसले का दिन मुकर्रर कर चुके हैं। इस दिन सूर फूंका जाएगा और तुम बड़े बड़े गुरोहों की सूरत में चले आओगे। उस दिन आसमान खोल दिया जाएगा, इसके दरवाजे तुम्हें दिखाई देंगे। इस रोज़ दोज़ख सरकशों के इंतज़ार में होगी और वो इसमें रिहा करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। वहाँ इन्हें कोई ठंडी चीज़ पीने को नहीं दी जाएगी मगर सवाए गर्म पानी और पीप के, क्योंकि वो हमारी आयतों को झुटलाते थे। हमने हर चीज़ लिख रखी है। बेशक अल्लाह से डरने वाले कामयाब होंगे। उनके लिए बाग और अंगूर होंगे। उनकी हम उम्र जवान बीवियां होंगी और वो दिन बरहक है। बेशक वो अजाब करीब है जिस दिन हर आदमी अपने किए हुए अमाल को देख लेगा और काफिर उस रोज़ कहेंगे काश में मिट्टी होता। सूरतुल नाज़ियात शुरू होती है। व नाज़ियाते गर्का, कसम है खिंच कर जान निकालने वाले फरिश्तों की और कसम है हमारे हुक्म पर अमल दरामद करने वालों की। जिस दिन कांपेगी ज़मीन, इस दिन कितनी आंखें झुकी हुई होंगी और कितने दिन धड़कते होंगे। आज वो सोचते हैं कि जब हड्डियां खोखली हो जाएंगी तो दोबारा कैसे ज़िंदा की जाएंगी। हालांकि वो तो एक झिड़की होगी और सभी मैदान में आप मौजूद होंगे। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा कि अगर तू अपने आप को ठीक करना चाहता है तो डर अपने रब से, मैं तुम्हें हिदायत का रास्ता बताऊँगा। मगर उसने इनको छुटलाया, फिर हमने इसको पकड़ा। और सूरतुल अबस स्टार्ट होती है। मक्की सूरत है। जब वो नाबीना आपके पास आया तो आपको इसका आना नागवार गुजरा। शायद आपकी बात सुनकर वो सवर जाता, आपका समझाना इसके काम आता। ये तो नसीहत है, जो चाहे इसे कबूल करे। जो इज़्ज़त के वर्कों में लिखा हुआ है और बड़े दर्जे वाले और नेकोकारों के हाथ है। और इंसान ने नाशुक्री करके अपने आप को मार डाला। इसको एक कतरे से बनाया, फिर एक अंदाजे के मुताबिक तख्लीक किया, फिर इसके लिए ज़िंदगी की राह आसान की, फिर मौत दी और कब्र में पहुंचाया और जब चाहेंगे इसे खड़ा कर देंगे। लेकिन जो हुक्म उसे दिया गया इसने पूरा ना किया। बस इंसान अपने खाने की तरफ तो देखे। हमने पानी बरसाया, ज़मीन को फाड़ा, इसके लिए फल अनाज सब्जियां पैदा की। जिस दिन कान फाड़ने वाली आवाज़ सुनाई देगी इंसान भागेगा। उस रोज़ आदमी अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। हर एक को अपनी फिक्र होगी। इस दिन कितने चेहरे रोशन मुस्कुराते होंगे, कितने मुंह होंगे जिन पर गर्द पड़ी होगी, स्याही चढ़ी हुई होगी। सूरत तकवीर स्टार्ट होती है। इज़ शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर हो जाएगा और तारे बिखर जाएंगे, पहाड़ चलाए जाएंगे, जंगली जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, दरिया भरकाए जाएंगे। और जब जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा कि तू किस जुर्म में कत्ल की गई थी, जब नामा-ए-माल खोला जाएगा और आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा, दोज़ख दहकाई जाएगी और जन्नत करीब लाई जाएगी और जो कुछ किसी ने किया होगा वो उसके सामने आ जाएगा। और ये कुरान सारे जहान वालों के लिए नसीहत है। और तुम में से कोई हदायत पर चलना चाहे तो हदायत पर तो वही चल सकता है जिसको अल्लाह चाहे, तो जो तमाम जहान वालों का रब है। सूरतुल इन्फतार शुरू होती है। इज़्ज़त समाउन फतारत, जब आसमान फट जाएगा और तारे झड़ जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, कब्रें उखाड़ दी जाएंगी। इस वक्त इंसान अपने अगले पिछले अमाल बन जाएगा। ए इंसान, तुझको किस चीज़ ने ऐसे रब करीम के साथ भूल में डाल रखा है जिसने तुझे ठीक और मुनासिब बनाया, तुझे सूरत अता की और तुम धोखे में पड़े हो। हालांकि तुम पर निगरान मुकर्रर है। निगरान से मुराद बच्चों फरिश्ते हैं, ऐसे मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले जो तुम्हारे हर काम को जानते हैं। बेशक नेक लोग मज़े में होंगे और बदकार लोग जहन्नुम में जाएंगे। गया है। सूरतुल इंशिकाक शुरू होती है। सूरतुल इंशिकाक है जी मक्की सूरत। जिस दिन आसमान फट जाएगा इंसान अपने मरने तक कोशिश करता रहता है और फिर क़यामत के दिन उसका नतीजा देख लेगा। जिसे नामा-ए-माल दाएं हाथ में मिलेगा तो इससे आसान हिसाब लिया जाएगा और जिसको बाएं हाथ में मिलेगा वो मौत पुकारेगा और जहन्नुम में दाखिल होगा। और जब कुरान पढ़ा जाता था तो इसकी तरफ ना झुकता था। और अल्लाह जानता है जो ये जमा करते थे इनको दर्दनाक अज़ाब की खबर दें, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल किए इनका अजर कभी ख़त्म नहीं होगा। सूरतुल बुरूज वस्समाई ज़ातिल बुरूज, इस सूरत में ना असहाबुल अहदूद जो है ना उनका किस्सा सुनाया गया है कि किस तरह उन्होंने मोमनों को आग के घरों में गिरा कर जलाया। इनका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाए थे। कुफारे मक्का से खिताब है जिन्होंने भी मुसलमान मर्दों और औरतों को तकलीफ़ पहुँचाई, इनके लिए जलने का अजाब है। सूरतुल तारिक वस्समाई वत्तारिक, कसम है आसमान और रोशन सितारे की, कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर निगरान मुकर्रर ना किया गया हो। इंसान गौर तो करे कि जिसने इसे उछलते पानी से पैदा किया वो इसे दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। सूरतुल आला स्टार्ट होती है। सही है, सूरतुल गाशिया ही होगी।
मक्किया सूरत है। क्या आपको इस छा जाने वाली आफत की खबर पहुंची जब बहुत से चेहरे जलील और तबाह हाल होंगे, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और आग में दाखिल किए जाएंगे, खोलते चश्मों का पानी और कांटेदार झाड़ियाँ इनकी खुराक होंगी, और बहुत से चेहरे उस रोज़ बारौनक होंगे। वो अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे और बहशत बड़े में होंगे। वहाँ कोई बेहुदा बात ना सुनेंगे। इसमें चश्मे रवां होंगे, गद्दे बिछे हुए होंगे और नफीस कालीन होंगे। आप इनको नसीहत कर दिया करें, और आप सिर्फ नसीहत करने वाले हैं, आप इनके निगरान नहीं हैं। जो भी बात ना माने और नाशुक्री करेगा तो अल्लाह इसको बड़ी सज़ा देगा। सूरतुल फजर स्टार्ट होती है, मक्की सूरत है। इस सूरत में कौम आद का जिक्र है, जो बड़े बड़े कदो कामत वाले लोग थे, और इन जैसे कदो कामत के लोगों में फिर हमने पैदा ना किए। और कौम समूद के लोग पत्थरों को तराश कर घर बनाया करते थे, और फिरौन के साथ क्या हुआ, इन सब ने हमारे हुक्मों को ना माना और ज़मीन में फसाद फैलाया। फिर तेरे रब का अजाब इन पर आया। बेशक तेरे रब ने हर एक पर नज़र रखी हुई है, और जब हम किसी का इम्तिहान लेते हैं तो उसको नेमत अता करते हैं और इज़्ज़त देते हैं। तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, और जब इम्तिहान के तौर पर इस पर तंगी आती है तो मेरे रब ने मेरी कदर ना की। हालांकि पहली सूरत में इसे शुक्र और दूसरी सूरत में इसे सब्र करना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की इज्जत नहीं करते, दूसरों को मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते, और मिरास का माल सारा का सारा खुद खा जाते हो, और दूसरे हकदारों को हक नहीं देते, माल से बड़ी मोहब्बत रखते हो। हरगिज़ नहीं, जब ज़मीन को तोड़ कर पुर्जे कर दिया जाएगा और रब के सामने फरिश्ते सफ़े बांध कर हाजिर हो जाएंगे, जहन्नुम सामने लाई जाएगी। इस रोज़ इंसान को समझ आएगी कि अब समझने का मौका निकल गया, और वो कहेगा कि काश मैंने कोई नेक अमल आगे भेज दिया होता, फिर उस दिन खुदा के अजाब के बराबर कोई अजाब देने वाला ना होगा। सूरतुल बलद स्टार्ट होती है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है शहर मक्का की, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हैं। ठीक है, रब ने अपने महबूब नबी किए शहर की भी कसम खा ली कुरान में। हमने इंसान को बड़ी मेहनत से बनाया, क्या वो समझता है कि इससे कोई पूछगछ ना होगी, और फ़ख्र के तौर पर कहता है कि मैंने बड़ा माल खर्च किया। क्या वो समझता है कि इसे किसी ने देखा नहीं? क्या हमने इसे 2 आँखें ना दी, एक ज़बान और होंठ ना दिए? मगर वो नेकी के रास्ते की तरफ ना आया, और नेकी का रास्ता ये है कि किसी की गर्दन आज़ाद करता, किसी भूखे को खाना खिलाता, किसी यतीम को जो कि रिश्तेदार भी हो, मोहताज को खाना खिलाता, खसूसन कहत के दिनों में। शम्सी वज़ुहाहा, कसम है सूरज की और इसकी रोशनी की, हमने इंसान को ठीक ठीक बनाया बेशक, फिर इसको नेकी और बुराई की समझ दी बेशक। जिसने अपने आप को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने अपने आप को गुनाहों से आलूदा गंदा कर लिया वो नामुराद हुआ। सूरतुल लैल स्टार्ट होती है, मक्की सूरत है। वल्लैली इज़ा यग़शा, कसम है उस रात की जब छा जाए और दिन की जो रोशन हो। हमने तुम्हें औरत मर्द से पैदा किया, बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। जिसने अल्लाह की राह में दिया और डरता रहा और अच्छी बात को सच जाना, हमने उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जिसने बखीली इख्तियार की, बेपरवाही बरती, इसको हम तकलीफ़ के सामान देंगे। तो जो दुहा है जी, वह दुहा से शुरू होती है मक्की सूरत। कसम है दिन की रोशनी की और रात के सुकून की, आखिरत दुनिया से बददर्जा बेहतर है बेशक, और अनकरीब हम आपको इतना ज़्यादा अता फरमाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। तो शुक्र के तौर पर आप यतीम पर सख्ती ना करें, और जो मांगे इसे मत झिड़कें। सूरतुल अलम नशरा जो है हमारी शुरू होती है, मक्की सूरत है। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने इल्म और इल्म से आपका सीना कुशादा नहीं कर दिया? हमने आपसे आपका बोझ नहीं उतार दिया और आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया? रखे। सूरह 3 शुरू होती है, मक्की सूरत है। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है अंजीर, जैतून, तूरे सीना और अमन वाले शहर मक्का की, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत सांचे में ढाला बेशक, अल्लाह का शुक्र। तो ज़िलज़ाल में इज़ाज़ुज़िलातुल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और अपने ख़जाने बाहर फेंक देगी। इस दिन अल्लाह के हुक्म से अपने ऊपर होने वाली बातें और काम बयान कर देगी। इस रोज़ इंसान मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे और इनको इनके अमाल दिखा दिए जाएंगे, और जिसने ज़िंदगी में ज़रा भी बराबर भी नेकी की होगी वो उस नेकी को देख लेगा। सूरतुल कारिया, मक्की सूरत। आपको मालूम है कि इस रोज़ खड़खड़ा देने वाली चीज़ कैसी होगी? जिस दिन लोग परवानों की तरह बिखरे हुए
परेशान फिर रहे होंगे और पहाड़ रंगी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। जिसके ईमान का पलड़ा भारी होगा उस दिन वो ऐश में होगा, जिसके ईमान का पलड़ा हल्का होगा वो उस दिन हाविया में डाला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। सूरह फील, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? इनके सारे मंसूबे को तबाह कर दिया। इनकी फ़ौज परिंदों के गौल भेजे जो इन पर कंकड़ियाँ फेंकते थे और जिस तरह ज़मीन पर खाया हुआ भूसा बिखरा होता है। सूरह माउन, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो रोज़े जिज़ा को झुटलाता है? यानी इसके अमाल बता रहे हैं कि इसे एक रोज़ खुदा के यहाँ पेश होने का कोई डर नहीं। सूरह कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की तो इस नेमत के शुक्र के लिए अपने रब की नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए और बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफिरों से कह दे कि जिन माबूदों की तुम इबादत करते हो ना, मैं इनकी इबादत कभी नहीं करूँगा। वो अल्लाह जिसकी मैं इबादत करता हूँ तुम इसकी इबादत नहीं करने वाले। तुमको तुम्हारे कामों का बदला और मुझे मेरे कामों का बदला मिलेगा। सूरह नसर स्टार्ट होती है। हजूर पाक से खिताब है कि जब अल्लाह की मदद और फ़तह नसीब हो जाए, यानी आप मक्का फ़तह कर लें, तो आप देखेंगे कि लोग फ़ौज दर फ़ौज दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तो इस वक्त आप अपने रब की तस्बीह बयान करें और इस्तग़फ़ार करें। सूरतुल लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए और वह बर्बाद हो जाए, ना इसका माल और ना इसकी कमाई इसके काम आई। अनकरीब एक शोला जन आग में दाखिल होगा। इसकी बीवी जो लकड़ियाँ चुन कर लाया करती थी, दोज़ख में इसके गले में खूब बट्टी हुई रस्सी होगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। सूरह इखलास, मक्की सूरत। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि वो एक है जो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं और सब उसी के मोहताज हैं। बेशक इसकी कोई औलाद नहीं और ना वो किसी की औलाद है और कोई इसके बराबर नहीं। सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ने से एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरतुल फलक। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे कि मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ हर चीज़ के शर से जो उसने बनाई और अंधेरी रात के शर से और मंत्र पढ़कर फूकने मारने वालियों औरतों के शर से और हसद करने वालों के शर से। सूरह नास कुरान मजीद की आखिरी सूरत है। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि मैं लोगों के मालिक और महबूद की पनाह लेता हूँ शैतान के शर से जो दिलों में शक डालता है, गुमराह करता है और छुप जाता है, ख्वाह वो जिनों में से हो या इंसानों में से। तो रमज़ान के पहले दिन जो था, फर्स्ट रोज़े से अपना फहमुल कुरान कोर्स जो था वो हमने शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह से ये इख्तिताम पजीर होता है। आज हम दुआए ख़त्मुल कुरान जो है वो भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मर हमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जाहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु अना अल-लैली व अना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन, आमीन। दुआ भी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बे मुस्तफ़ा वजल बतफ़ैल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी हमारे वालिदैन की और कुल उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तेरा लाखों करोड़ों एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तूने हमें तौफ़ीक दी इस मुबारक महीने की मुबारक सातों के थ्रू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमने अपना काम तकमील तक पहुँचाया। या अल्लाह वजल तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने उन खुशनसीब लोगों में जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को सुनते हैं, उनमें हमें भी शामिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बैठना, हमारा पढ़ना, हमारा सुनना जो है इसको कबूल व मंजूर फरमा ले। या रब्बे मुस्तफ़ा वजल सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा पाने के लिए फ़हमुल कुरान का कोर्स शुरू किया जिसे सब सुन सकें, कुरान की कुछ ना कुछ बातें सुनकर हम भी उस पर अमल कर सकें। तेरा लाख लाख शुक्र है। आज 29वां रोज़ा रब्बुल इज़्ज़त और हमारा ख़त्मुल कुरान हो रहा है। या अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने फ़ज़ल से जितना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पढ़ा इसमें ज़रा भी कमी बेशी होगी हो, कुछ ज़्यादा बयान कर दिया, कुछ कम बयान कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ वजल इस कुरान को पढ़ने के सदक़े में हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जा, ऐसा राज़ी हो जा कि कभी भी फिर नाराज़ ना हो। तमाम मुसलमानों की जुमला परेशानियाँ, उनकी मुश्किलात, रिज़्क़ की तंगियाँ, रिश्तों की बंदिशें, हर किस्म की परेशानी मुश्किलात से जो मुसलमानों को फेस है, मुसलमान परेशान है, बदहाल हैं, रब्बुल इज़्ज़त उनसे निजात अता फरमा। तमाम मुसलमानों की बीमारियाँ, बेरोज़गारियाँ, बेऔलादियाँ, बेजा मुकदमाबाजियाँ, रिश्तों की बंदिशों, उन सब से मुसलमानों को निजात अता फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर ख़ुसूसी तौर पर अपना रहम करम फरमा। या अल्लाह वजल उनको जंग से अमन अता फरमा, उनके हाल पर रहम फरमा, उनको यहूदियों के जुल्म और सितम से निजात अता फरमा। दुनिया में, पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ पर भी दीन का तबलीग का काम
काम हो रहे हैं उन सब दीनी तबलीगी जमातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमा और हम सब मुसलमानों पर खुसूसी करम फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। या अल्लाह से जितनी दुआएं में हमने मांगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और जितनी रहेगी तो सबके दिलों को हाल को बेहतर जानते हैं। जो इस वक्त भी सुन रहे हैं दुआओं को, उन सब के दिलों में जो भी हाजत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हाजतें जो हैं वो कबूल व मंजूर फरमा। आमीन बिजाहिल नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बला।